पर रिदम से पढ़ लेते हैं, इतने को ज़्यादा तो है नहीं, अब थोड़े थोड़े पढ़ लेंगे, क्यों टेंशन लो, थोड़े थोड़े पढ़ लेंगे। लेकिन देखो मुद्दे की बात ये है, ये सम्मेलन कहाँ हुए ये तो आपको पता होना ही चाहिए। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे पहले आपने पढ़ा हुआ है, जैसे बीमस्टेक थाईलैंड के अंदर हुआ, एआई शिखर सम्मेलन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ थर्ड एआई शिखर सम्मेलन फ्रांस के अंदर हुआ, वहाँ एक एआई कोर्स के बारे में चर्चा हुई, भारत और जो है वो फ्रांस ने जो वहाँ पे जो अध्यक्षता की, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आप लोगों ने जो थोड़ा सा अच्छे से ब्रिक्स सम्मेलन पढ़ लिया, जिसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद में आपने G7 पढ़ लिया, जिसका पूरा का पूरा आपने घटनाक्रम पढ़ लिया। तो ये 4 महत्वपूर्ण थे, इन 4 के साथ 2 और महत्वपूर्ण है, इन 4 के साथ 2 और महत्वपूर्ण, पहले महत्वपूर्ण करवा दूँ, वो कहते हैं ना पहले 1 वीक सीरीज में सर इंपॉर्टेंट लगा दो, करंट में भी इंपॉर्टेंट लगा दो, तो मैं लगा देता हूँ। और बस तुम इतना सा याद कर लेना कौन सा कहाँ, इतना सा याद करना है। स्वास्थ्य सभा 78वीं, यूएन की 80वीं याद रख लेना। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ समुद्री सुरक्षा सिंगापुर के अंदर, हाइड्रोजन समिट रोटरडम नीदरलैंड के अंदर, वर्ल्ड बैंक का भूमि सम्मेलन आपके वाशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक जो है वो दोस्तों जो है वो हाँ वर्ल्ड बैंक जो है वो दोस्तों याद रख लेना आपके यहाँ पर, युवा शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी, ये आप लोगों को जो लोक सेवा आयोग का बेंगलुरु, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी बिहार, हाँ बिम्स्टेक का जो है वो दोस्तों तो याद रख लेना, युवा शिखर गांधीनगर क्वेश्चन भी आ गया। अब चलते हैं और जो आगे चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करते हैं जैसे यहाँ आपको कंफ्यूजन के लिए एक तो एक क्वेश्चन आ सकता है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का हुआ, वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन दुबई के अंदर हुआ, वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन दुबई के अंदर हुआ। फिर अगर हम लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा जाए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये आप लोग जरूर याद रखना नई दिल्ली के अंदर हुआ। इसमें बहुत सारी संस्थाएं, इसमें अगर हम बात करें तो भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपकी जो लाइफ जैसी संस्थाएं, CDRI, हाँ पहले केंद्र में गुआना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप और ब्राजील की मंत्री मरीना सिल्वा सहित कई वैश्विक नेता जो यहाँ रहे, तो गुआना के प्रधानमंत्री भी आए, ये भी इंपॉर्टेंट रख लेना। गुआना ये संयुक्त राष्ट्र महासागर जो सम्मेलन है आप लोगों का नीस फ्रांस के अंदर, ये फ्रांस और कोस्टारिका ने इसकी मेजबानी की है, दोनों ने मिलकर की है। ये दोस्तों आपके यहाँ पे नीस फ्रांस के अंदर हुआ है, SDG 14 के तहत हुआ है, भारत का प्रतिनिधित्व है दोस्तों यहाँ पर जो है वो दोस्तों किसने किया है, जितेंद्र सिंह जी ने जो है वो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया है, याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 30 × 30 क्या है, 30 × 30 क्या है, 30 × 30 क्या है, ऐसा आ जाए तो क्या अगला प्रश्न आ जाए, मैं पक्को कोई 30 लोग ही सही करा है ना, पढ़े हुए तो 30 × 30 है 2030 तक 30% समुद्री क्षेत्रों की रक्षा का संकल्प, 2030 तक है 30% समुद्री क्षेत्रों की रक्षा का संकल्प। अब इसके अलावा बचे हुए सारे नई दिल्ली हैं, इसके अलावा बचे हुए आप नई दिल्ली याद रखो, और तो क्या याद रखो, नई दिल्ली है। इसके अलावा बचे हुए सारे नई दिल्ली हैं, इसके अलावा बचे हुए जितने भी याद रखो, चाहे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट बात कर लें, चाहे प्रकृति 2025 बात कर लें, चाहे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट सम्मेलन के बारे में बात कर लें, चाहे जल स्थिरता सम्मेलन के बारे में बात कर लें, नई दिल्ली है। एक स्टील का और मुंबई में याद कर, बैठ गया दिमाग में, बैठा नहीं बैठा, बैठा सही से बताना। और इंडिया वाला में जिनमें तुम देखो लास्ट में इतना याद, इनमें तो इतना याद करना होता है, बड़े ब्राजील के अंदर 17वां याद किया, G7 51वां कनाडा के अंदर याद किया, बिम्स्टेक 6ठा 6th एडिशन थाईलैंड बैंकॉक आपने याद किया। उसके अलावा एआई शिखर सम्मेलन 3rd एडिशन पेरिस में याद किया ना। अब उसके बाद में हम लोग जो है वो आसियान याद करेंगे, उसके बाद में आसियान याद करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग जो है वो आसियान याद करेंगे, और एक आपका जो जलवायु परिवर्तन याद करेंगे, ये 2 पेंडिंग है, जलवायु परिवर्तन याद करेंगे। उसके अलावा छोटे मोटे सब याद हुए, कोई अगर पूछ ले वर्ल्ड बैंक का भूमि पर, तो वाशिंगटन जो है दोस्तों आपके यहाँ पे डीसी, वाशिंगटन डीसी आप बता देना, बता दोगे। हाँ उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का युवा अगर हमसे पूछ ले तो वाशिंगटन डीसी बता दोगे। उसके अलावा अगर ये 2 वाशिंगटन डीसी वाले हो गए, उसके अलावा अगर हमें जो है वो दोस्तों जो है कोई और इंपॉर्टेंट के अंदर अगर पूछना चाहे हाइड्रोजन समिट तो रोटरडम बता दोगे, नीदरलैंड। उसके अलावा समुद्री सुरक्षा के बारे में पूछ ले तो सिंगापुर बता दोगे। लेकिन आपके यहाँ पर महासागरीय समुद्री सम्मेलन जो आपका यूएन का जो भी हुआ है उसके बारे में पूछ ले तो नीस बता दोगे, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएन। कंट्रोल है मामला, 2 पढ़ाने हैं, एक बॉक्स और बनाया है, आपको नहीं जच रहा इधर बना देते हैं, क्योंकि नीस का काम एक बार और होगा, है दिमाग में, बता दे जाओ मेरे को। दुबई वाला विश्व सरकार सम्मेलन तुम्हें याद ही है, फ्लैक्स नई दिल्ली याद है, अवश्य बताइए ठीक। अब जो अपने को जो 3 और पढ़ने, अंडर कंट्रोल है मामला, स्क्रीन शॉट किया अलग से लिखवाते हो तो मजा, अब यार थारा होगी दिमाग में कि याद करो याद करो, और कहीं तो खुद ही याद करो, पर एग्जाम तक ठीक रहो, फिर स्वार्थी हो तुम लोग, ठीक है मैं तो करवा तो रहा हूँ। आसियान शिखर सम्मेलन में 2025 की बात कर रहा हूँ, फोटो में मत जाना, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करना। आसियान का 46वां सम्मेलन मलेशिया में हुआ, क्वालमपुर मलेशिया के अंदर हुआ, अनवर इब्राहिम को याद रखना। फिर थीम समावेशिता एवं स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एक ऐसा सम्मेलन है जिसकी थीम बहुत बार पूछी जाती है, अगला बना देगा यहाँ से क्वेश्चन, वहां पे लिख देगा स्थिरता एवं समावेशिता या समावेशिता एवं स्थिरता, ऐसे करके लिख देगा, तो थोड़ा सा याद रखना, समावेशिता एवं स्थिरता आप लोग जरूर याद रखें। अगर हम लोग बात करें आसियान के बारे में तो यहाँ 2045 का आसियान विजन डॉक्यूमेंट जो है वो स्वीकृत किया गया है कि आने वाले 20 वर्षों में आसियान देश क्या चाहते हैं, वैसे चाहते हैं तो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है,
लेकिन देखते हैं कोलंबपुर घोषणा पत्र या आसियान विजन डॉक्यूमेंट जो 20 वर्षों के लिए जो जारी किया गया है, 20 वर्षों के लिए जारी किया गया। अगर हम आसियान के बारे में बात करें तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना 1967 में हुई। और दोस्तों आसियान हर वर्ष जो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाता है। 9 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? विश्व जनजातीय दिवस। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इसके 10 सदस्य देश है और 11वीं मेंबरशिप तिमोर लेस्टे को दी हुई है। 11वीं किसको दी हुई है? तिमोर लेस्टे को दी हुई है। 11वीं किसको दी हुई है? तिमोर लेस्टे को दी हुई है। अब लास्ट समझ लेना भाई ध्यान से। तो यह है कन्वेंशन ऑन है माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी जो आपके यहाँ पे प्रजातियां हैं उन पे सम्मेलन, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज सीएमएस कोप 15 के बारे में अगर हम बात करें तो। और जब आप चर्चा करते हैं कोप 16 तो यह है कन्वेंशन ऑन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, जैव विविधता पर कन्वेंशन। इसको गलत मत करना, मेरे को लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं दोनों को लिखवा रहा हूँ, आप लोग भी लिखना भाई। जैव विविधता पर कन्वेंशन कोप तो बोलेंगे, हम बोल सकते हैं सीबीडी। ये जब आप लोग देखेंगे दोनों को तो इसका आयोजन आपका जो कोप 16 है इसका आयोजन हुआ है केली कोलंबिया। ध्यान से देख जाना, पक्का आएगा क्वेश्चन। केली कोलंबिया। और इसका जो आयोजन ये बायोडाइवर्सिटी पर है और ये जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पे प्रवासी पक्षियों पर है, जिसके अंदर अगर हम बात करें मार्च के अंदर तो वह ब्राजील के कैंपो ग्रांडे शहर में। थोड़ा सा लिख लेना भाई, कोप 15 और कोप 16 लिख लोगे। आंशिक डाटा से केली फंड अगर कोई पूछ ले केली फंड क्या है, आपको नहीं दिखा तो मैं आपको इधर लिख देता हूं कि केली फंड क्या है। केली फंड ये कह रहा है कि जिन कंपनियों ने आनुवंशिक डाटा से पैसा कमाया है वो कंपनियां जो जैव विविधता के लिए पैसा दे, जिन कंपनियों ने आनुवंशिक डाटा से पैसा कमाया है वो अनुदान देगी जैव विविधता संरक्षण के लिए। ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। कोप 15 जो कि कैंपो ग्रांडे शहर ब्राजील में हुआ, ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब आपका सम्मेलन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप एआई शिखर सम्मेलन फ्रांस वाला याद कर जाएंगे, ब्रिक्स याद कर जाएंगे। ठीक नहीं रहा नीचे लिखा मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, मैंने एआई शिखर सम्मेलन की बात कर ली, ब्रिक्स की बात कर ली, बिम्स्टेक की बात कर ली, 3 महत्वपूर्ण ये थे। उसके बाद G7 की बात कर ली, दोनों कोप 15 और 16 याद करवा दिया, महत्वपूर्ण याद करवा दी। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय समुद्री शिक्षा सिंगापुर की बात कर ली, यूएन महासागरीय सम्मेलन हमने नीस की बात कर ली, आपदा रोधी सम्मेलन नीस की बात कर ली। उसके अलावा छोटे छोटे सारे करवा दिए। चाहे हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो रोटरडम, अगर वर्ल्ड बैंक का भूमिका हो युवा का वाशिंगटन डीसी हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अपन लोगों ने जो याद कर लिया। और